जीर्ण वैण अनुरक्ता जीर्ण वैण जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। आज फिर टिल्ले पड़ गए, बोलो द्वारा। बोलिए भगवान महावीर। अब ठीक है। जो लोग ताकत के इंजेक्शनों से चलते हैं ना, तो जब तक इंजेक्शन का असर रहता है तब तक तो चलते रहते हैं। जब उसका असर खत्म हो जाता है फिर वैसे बैठ जाते। तो जहां भी ऐसे ही है। पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही। पांचवी गाथा आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी और जो वहां पर विराजित है मुनिराज साध्वियां जी, श्रावक श्राविका भी हो सकते हैं, सबको भगवान का आंखों देखा अनुभव किया जीवन सुना रहे। भगवान कैसे थे? सर्वदंशी से सर्वदंशी, वे सर्वदर्शी थे। अभिभूय नाणी, छद्मस्त अवस्था में होने वाले ज्ञानों को अभिभूत करके जो वर्तमान में केवल ज्ञान के धारक, सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है। निराम गंधे, इसका एक अर्थ है विशुद्ध भोजन करने वाले। दूसरा है जिनके मूल गुण और उत्तर गुण जो पूर्ण रूप से विशुद्ध है, ऐसी विशुद्ध चर्या के धारक थे। धीमं धृतिमान, धैर्य के धनी। कैसा धैर्य? अनंत, जिसका कोई आर पार नहीं था। छद्मस्त अवस्था में भी अनंत थे। जब मौनी कर्म खत्म हो गया फिर तो कहना ही क्या। कितने लोग किसी भी क्षेत्र में अपने आप को बड़ा संपूर्ण परफेक्ट समझते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां अपनी शक्ति से ज्यादा आ जाती है तो उस समय
विचलित हो जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कहते हैं कोई कितनी भी छद्मस्त व्यक्ति परिपक्व अवस्था में आ जाए, वो कभी अपने आप को पूर्ण मानने की भूल ना करे। पूर्ण मानने की भूल का मतलब, करने का मतलब मैं पूर्ण हो गया हूं, इसका मतलब है अब वो गिरने की तैयारी उसकी शुरू होने वाली। क्योंकि संसार के अंदर परीक्षा लेने वालों की कमी नहीं होती, मनुष्यों में भी कमी नहीं है। तो मनुष्यों से ऊपर जो देवी देवताओं का संसार जो कुतूहल प्रिय है, उनका तो कहना ही, सदा निम करके रहे, विनम्र बन के रहे, ऐसा साधक तो आगे से आगे बढ़ता जाता है। और जहां कहीं मद अभिमान आ गया, समझो अब जे जाने वाला। लेकिन भगवान, उन्होंने कभी अपने आप को पूर्ण नहीं कहा जब तक छद्मस्त थे, बाद में भी पूर्ण नहीं कहा। जब लोगों ने देखा, उन्होंने कहा भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वदर्शी हैं, भगवान अनंत शक्ति से संपन्न है, अनंत धैर्य से संपन्न है। देखो, कहते एक जवान बोलती है, जवान जीवा, और एक व्यक्ति का कार्य बोलता है। दोनों में से कौन सा अच्छा है? जैसे घर के अंदर कोई बच्चा बोलने वाला बहुत बोलता है, लेकिन करने के लिए तो माँ बाप कहते हैं बेटा जितना बोलता है नहीं इतना करके दिखाया कर। तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, करके दिखाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बेटा कितना कैसा है। तो भगवान ने जवान से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने स्वयं आने वाली परिस्थितियों को बड़ी समता से, धैर्य से उनको पार किया। और वो भी किसी के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए। ये ठीक है, लाभ सबका हुआ। सूरज तो अपनी गति से वो तो भ्रमण कर रहा है, वो हमारे लिए भ्रमण कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो उसकी नेचर है, उसका जो आकाश में उसकी गति ऐसी है, लेकिन उनके कारण से कितने लोगों को लाभ हो रहा है। ऐसे ही यदि पूछा जाए भगवान ने दीक्षा ली किसके वास्ते? हमारे वास्ते ली, आपके लिए? किसके वास्ते ली? अपने लिए ली है। इतना घोर तप किया किसके वास्ते किया? अपने लिए किया। केवल ज्ञान पाया, केवल दर्शन पाया, किसके लिए किया? अपने लिए किया। अच्छा, उन्होंने धर्म देशना दी, हम तो जब प्राय के लोग कहते हैं लोगों का उपकार करने के लिए, लेकिन भगवान ने वो धर्म देशना दी, वो इसलिए दी क्योंकि उन्होंने जो तीर्थंकर गोत्र कर्म बांधा था, उसके बिना वो उसकी निर्जरा नहीं होनी थी। इन क्रियाओं के द्वारा वो तो सहज सूर्य के समान चल रहे हैं, लेकिन जैसे सूर्य के प्रकाश में, उसकी धूप में दुनिया के लोग लाभ लेते हैं, ऐसे ही उनका संपर्क पा करके, भगवान का संपर्क, संगति पा करके दुनिया के लोग क्या लेते हैं? लाभ लेते हैं। जिन्होंने लाभ लिया वो माला माल हो गए, कितने संसार को तर गए, कितने उच्च श्रेणी के देव गति में गए, कितनों ने संसार को सीमित कर लिया जो भगवान के संपर्क में आए। भगवान ने कभी किसी को ये तो नहीं कहा है भाई मैं आ गया हूं कथा सुनने आओ। हम लोग तो कह देते हैं, साधु सतियां कह देते हैं, और जो ज्यादा ढीठ होते हैं उनको ये भी कह देते हैं भाई तुम नहीं आओगे तो हम भी तुम्हारे घर नहीं आएंगे, बोल देते हैं ना। लेकिन भगवान ने किसी को कहा तो बताओ? भगवान तो बाहर विराज जाते थे। गोचरी को जाना है, केवल ज्ञान से पहले स्वयं जाते थे, केवल ज्ञान के बाद जो इतिहास में आता है आर्य श्री लोह अणगार वो लाते थे और भगवान वो गोचरी करते थे। तो भगवान तो अपनी गति के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन दुनिया के लोग उनसे लाभ लेते हैं। दुनिया के लोगों ने लाभ लिया, जिनके भाग्य में था उन्होंने लिया, और जिनके भाग्य में नहीं था वो नहीं लिया। कई बार ऐसा होता है, संत जमासा करके चले जाते हैं ना, तो जिन्होंने तो लाभ लिया होता है,
कहते अब की बार तो हमें चौमासे में बहुत लाभ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इस गुण से संपन्न थी, जन्म जन्म की साधना थी अप्पा। भगवान स्थित आत्मा थे, अपनी मर्यादा में दीक्षा लेते मर्यादा की थी। सब्बम पावं कम्मं अकर्णिजं में जितने पाप कर्म है आज के बाद सारे मेरे लिए क्या है? अकरणीय। किसी पाप का सेवन नहीं करूंगा। उसके साथ सामायिक चरित्र आया और साथ ही उनको मन प्रज्ञान हुआ। तो भगवान अपनी मर्यादा में अपने स्वरूप में स्थित थे। जब अपने स्वरूप में स्थित थे तो उनको कोई भी कितना बड़ा परिसर क्यों ना आ जाए, उपसर्ग क्यों ना आ जाए, वो अपने स्वरूप से अपने ध्यान से जरा भी इधर उधर नहीं हुए। हम अपने आप को देखें वाला, जब लोग उसका ध्यान करने बैठते हैं वैसे बैठते हैं ना, तो कैसे? वैसे तो नंगे मुंह बैठेंगे और उस समय मच्छरों के प्रकोप से क्या करेंगे? अच्छी तरह सारा पैक होके बैठ जाएंगे। लेकिन मच्छर भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है, और मच्छर को जब रास्ता मिल गया और उसने इंजेक्शन लगा दिया तो उस समय क्या ख्याल आते हैं? ये भगवान कहां से आ गया। और ध्यान करना भी उसको क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान अपने स्वरूप में स्थित है। कितने आत्म बल के धनी है। संगम जैसा आया, शूल पानी जैसा आया, गवाले जैसा आया, कोई भी उनको अपने स्वरूप से अपने ध्यान से चलायमान नहीं कर सका। कहा ऐसे भगवान का जब ध्यान आए तो उनको हम श्रद्धा से नमस्कार करें, भक्ति से नमस्कार करें। भगवान आपने अपना जीवन सफल बना लिया, जो हमारा जीवन कब सफल होगा? चलो हम आपका नाम ले लेकर के क्या करेंगे? ऐसी योग्यता हमारे अंदर आ जाए, इस स्वरूप में स्थिर रहने की, मर्यादा में दृढ़ रहने की, जैसे आप रह, आपके रास्ते पर चलेंगे, अभ्यास करेंगे तो हमारा भी कभी ना कोई क्या होगा? वो दिन आ जाएगा। तो भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले अनुत्तरे सब जगंसी विद्यम, सारे संसार में अनुत्तर विद्वान ज्ञानी, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक, ग्रंथा अतीत अभय अनाऊ, ग्रंथों से अतीत, कल आपको बताया था, परिग्रह के ग्रंथों से अतीत, दूसरे ग्रंथों से भी अतीत, क्योंकि उनको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अंदर पूर्व जन्म की साधना से, पूर्व जन्म का अभ्यास, वो सारे का सारा क्या था? जागृत। घर में 3 ज्ञान के धारक थे। वर्णन आता है कि एक समय कुछ संतों को भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा की संदेह था, समाधान के लिए भगवान के पास आया और उनको देखते सारी उनका क्या हो गया? संदेह दूर हो गया। इतना ज्ञान, इतना प्रभाव। तो भगवान बाहर के ग्रंथों से, किताबों से भी ऊपर उठे हुए थे, और दूसरा आभ्यंतर और बाह्य परिग्रह से भी क्या थे? अतीत थे। बाहर का परिग्रह धन दौलत जमीन जायदाद आदि सब के मुक्त, और आभ्यंतर परिग्रह क्या है? कर्मों का, विकारों का, कषायों का, आसक्ति का। इस क्षय से क्या हो रहे हैं? आसक्ति आदि से मुक्त। छद्मस्त अवस्था में पतली पड़ती जा रही है हर रोज, और जब मोनी कर्म खत्म हुआ तो वो पतलापन भी उसका क्या हो गया? नाम ही मिट गया। जो शरीर के प्रति भी कोई लगाव नहीं है। शरीर के प्रति लगाव होता तो उसकी संभाल करते। वो सठ चत देह, जो शब्द भगवान के लिए आता है, जिन्होंने व्युत्सृष्ट त्यक्त देह, इस शरीर के प्रति जितनी आसक्ति लगाव है, सब कोई लगाव नहीं, लेकिन
इस शरीर से लाभ लेना है, इसलिए समय समय पर निर्दोष भिक्षाचरी के द्वारा भोजन पानी इस शरीर में डालते थे ताकि शरीर चलता रहे। तो परिग्रह से मुक्त आगे है अभय। भगवान क्या थे? अभय। निर्भय की अवस्था आनी बड़ी मुश्किल है। आप जो चले हैं ना, रास्ते में कुत्ता भौंकने लग जाए तो क्या करते हो? डर लगता है ना, कहीं आके काट ना ले। और हाथ में कुछ भी ना हो तो उसको डराने के लिए क्या करते हैं? हाथ वैसे जमीन पर रखेंगे और ऐसे करेंगे, और कुत्ता बेचारा भाग जाता कि क्योंकि इसके हाथ में पत्थर होगा और मेरे को मारेगा, मेरी खैर नहीं। इसका डर गए ना। भगवान ना डरते थे ना किसी को डराते थे। भगवान किसी से डरते नहीं थे और ना किसी को डराते थे। भगवान की निडरता में सात्विकता थी। दूसरे को भय नहीं देना, इसके अंदर भी क्या थी? पवित्रता थी। वैसे देखा जाए भगवान ने लोगों को डर केवल काल्पनिक नहीं, सत्य दिखाया भी तो है। यदि 18 पापों का सेवन करोगे तो नरक में जाओगे, त्रियंच गति में जाओगे, तुम्हारी जो दशा होगी। अब जब लोग सुनते हैं तो डरते हैं, और डर के बाद 18 पापों को छोड़ने की भावना कोई पूर्ण रूप से और कोई थोड़ा रूप से यथा संभव छोड़ने का प्रयास करते हैं। यदि नरक और त्रियंच गति का, दुर्गति का भय ना हो तो क्या लोग पाप छोड़ देंगे भला? क्योंकि लोगों को पाप करने में मजा आता है। क्योंकि कहते पाप क्या है? जो करना आसान है और भोगना मुश्किल है। पुण्य क्या है? जिसको करना मुश्किल है और भोगना आसान है। तो केवल ऊपर की बात देखते हैं, जो आसान है इसलिए जो कर लो, लेकिन उसका परिणाम कितना भयानक होता है। तो भगवान ने यदि डर दिखाया है तो वह एक यथार्थ दिखाया है, केवल रास्ता दिखाया है। अरे यदि आप दुख से डरते हो, बचना चाहते हो तो 18 पापों से बचो, फिर आपका वो उससे बचाव होगा, अन्यथा बचाव होने वाला नहीं है। यदि आप सच्चा सुख चाहते हो तो जब भौतिक सुखों से सच्चा सुख आपको नहीं मिलेगा। आपको सच्चा सुख मिलेगा कर्मों को क्षय करने से। जब आपका आत्मा का बोझ उतरे तब क्या होगा? तब आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। और कर्मों का बोझ तो आप बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे कितना दुनिया के काम करो, सुख भोगो, इससे आपका कर्मों का बोझ बढ़ेगा, लेकिन आपको सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने सच्चे सुख का रास्ता बताया और दुखों से बचने का रास्ता बताया। यदि वो डर है तो वो काल्पनिक नहीं है, वो एक यथार्थ है। यदि आप इस रास्ते से जाओगे तो ऐसा होगा, इस रास्ते पर जाओगे तो ऐसा होगा, जो यथार्थ दर्शन कराया। तो भगवान भय से मुक्त, अभय, और सबको अभय दान देने वाले थे। आता ना नमोत्तम के पाठ में भगवान कैसे हैं? अभय दयानंद। जिनके पास अभय होगा वही तो देंगे, जिसके पास स्वयं नहीं है वो दूसरे को अभय कहाँ से देंगे? तो इसलिए कहा कि अभय 7 प्रकार के भयों से मुक्त। यह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, अपजश भय, मृत्यु भय। ये 7 प्रकार के भय इस आत्मा को समय समय पर परेशान करते। जब ये भय आते हैं तो व्यक्ति का तनाव बढ़ता है, बचने के लिए सोचता है क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, जिसके कारण से इससे मैं क्या हो जाऊं, बच जाऊं। तो बचने में बुराई नहीं है, लेकिन बचने का तरीका जो है वो ठीक होना चाहिए। प्राय करके दुनिया के लोग भय से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। किसका सहारा? झूठ का सहारा लेते हैं। तो झूठ के सहारे से भय से मुक्ति नहीं होती। वो आने वाले समय में एक बार तो आप
बच जाओगे, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार वो आपका भय खत्म नहीं होगा। यदि आपने उससे बचना है, उस भय से, तो वास्तव में आप सत्य का सहारा लो। कहते सत्य का सहारा लेंगे फिर तो हम फंस जाएंगे। कहा एक बार फंसोगे दोबारा नहीं फंसोगे। एक बार फंसोगे दोबारा नहीं फंसोगे। क्यों? एक बार दंड मिल जाएगा, जब मिलेगा तो उससे क्या होगा, शिक्षा मिलेगी कि आगे के लिए जे मैं काम ना करूं। और जब जो शिक्षा मिलेगी तो वो करेगा नहीं। दूसरी बात, आपने सच को स्वीकार कर लिया है तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अरे जो व्यक्ति क्या है, सच्चा है, झूठा नहीं है, आखिर वो भी तो फेस रीडिंग कर लेते हैं। जो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने वाला एक बार तो बच जाता है, लेकिन दूसरी बार पकड़ने वाले उससे ज्यादा जाल डालते हैं और रंगे हाथों पकड़ा जाता है। अब वो कहते हैं मैंने नहीं किया, तो वो जब प्रमाण देते हैं, दिखाते हैं, तो उससे कैसे वो पीछे हटेगा। लेकिन जिसने यथार्थ को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लिया और उसकी स्वयं सजा मांगी है, तो सजा देने वाला भी क्या हो जाता है, उसके अंदर भी दया भाव आ जाता है। भाई इसने सच बोला है तो इसका कुछ ना कुछ इनाम इसको जरूर मिलना चाहिए। कितना आगे का रास्ता भी साफ हो गया और उस समय का भी जो उसका जो भय था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सारा कट जाएगा। तो बताया है ये 7 प्रकार का भय ये कैसे दूर किया जा सकता है, जब हमारे जीवन में सत्य आएगा। जब सत्य आएगा तो सब भय क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। भगवान के जीवन में पूर्ण सत्य आ गया था, इसलिए उनके भय सारे दूर हो गए थे। यह लोक भय, इस लोक का भय, अपनी बरादरी के लोगों का भय, अपनी जाति के लोगों का भय, मनुष्य को मनुष्य से भय, त्रियंश को त्रियंश से भय, नारकी को नारकी से भय, देवता को देवता से भय। ये क्या है, यह लोक भय। परलोक भय, परलोक अपनी जाति से दूसरी जाति का भय, जहां पर नारकी का तो भय नहीं है, लेकिन त्रियंशों का भय। जब खूंखार हिंसक जानवर आ जाता है, जब मानो कोई आता भी हो तो वहां जाते समय डर लगता है, जाए जा ना जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं निकलूं और वो आ जाए। तो ये पर जाति का, देव जाति का भय, ये क्या है, परलोक भय। मतलब दूसरी जाति से, दूसरी श्रेणियों से आने वाला, जो उनके निमित्त से मिलने वाला भय है परलोक भय। आदान भय, ये परिग्रह से संबंधित है। मेरे पास धन दौलत जमीन जायदाद है, कोई छीन ना ले, कोई चोरी ना कर ले, उसकी मैं व्यवस्था कर लूं। ये कौन सा, आदान भय। अकस्मात भय, अचानक भय आ गया। जैसे देखो जनवरी महीने में इस कोरोना का किसको भय था, पिछले दिसंबर में किसको भय था, लेकिन जब ये बीमारी आई है तो कितना भय चारों ओर क्या हो गया, फैल गया, कहीं ये बीमारियां आ जाए। अब तो व्यक्ति अभ्यस्त हो गया ना, लेकिन पहले यदि पता चले कि फलाने घर में कोरोना है तो घर तो क्या जाना, उस गली में भी जाएंगे। इतना भय, तो कहा अचानक, जिसको हमने सोचा नहीं था, विचारा नहीं था, लेकिन जब अचानक सामने आ जाता है एकदम भयभीत हो जाते हैं। जैसे अंतकृत सूत्र में आप सुनते हैं ना कि जिस समय सौमिल ब्राह्मण का वर्णन आया, वो तो बचता बचता जा रहा था, वासुदेव के आने से पहले मैं निकल जाऊं, लेकिन जब दरवाजा निकलने लगा तो सामने क्या देखे, जब ये देखा तो एकदम वहीं पर क्या हो गया, भय के मारे उसके प्राण खत्म हो। जब अचानक कोई भय आ जाता है तो वो है अकस्मात भय। आजीविका का भय, अब देखो इसका का भय है ना, जिस समय, क्योंकि इनकम नहीं तो कंपनियों वाले कब तक देंगे, कहां तक देंगे। अब हर समय जो केवल खाने पीने तक सीमित, कितनी आजीविका की चिंता, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, परिवार का कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे।
तो जो आजीविका का भय, अपयश, किसी ने गलत काम किया लेकिन झूठ बोल करके उस समय तो बचा लिया, लेकिन फिर भी हर समय डर लगा रहता है, अरे जे लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, उस अपयश का भय। और सातवां है मृत्यु का भय, मौत का, कहीं मौत ना आ जाए, बीमारी है, एक्सीडेंट है, हर समय डरते रहना, तो जे मौत का भय। 7 प्रकार के भय भगवान कैसे थे? अभय, इन 7 भयों से मुक्त थे। और 7 भयों से मुक्त है, धर्म करते थे, वो इसलिए करते थे मैंने कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। वो किसी के डर से या किसी के दबाव में धर्म नहीं करते थे, वो अपने विवेक से करते थे। कहते हैं पहले प्राथमिक अवस्था में तो डर से, प्रलोभन से धर्म किया जाता है, लेकिन जब आत्मा जागृत हो उठता है तो फिर उसको डर देने की, प्रलोभन की जरूरत नहीं होती, फिर वह स्वयं आत्मा से प्रेरित होकर करता है। अरे जे धर्म मैंने करना है, किसी के लिए नहीं करना, किसके वास्ते करना है? अपनी आत्मा के लिए करना है। कहते हैं सारे लोग यदि धार्मिक बन जाए तो क्या इतनी पुलिस है, सेना है, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? ताले की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि सारे अच्छे हो जाए। लेकिन जो अच्छा होने का रास्ता है कौन सा है? वो धर्म है। तो भगवान भय से मुक्त, आगे अनाऊ इसके संबंध में, आयु से रहित इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। सत्संग दी बैरे गंगा, सत्संग दी बैरे गंगा, ओ डुबकी तो लाल बंदिया, ओ डुबकी तो लाल बंदिया, सत्संग दी बैरे गंगा, सत्संग दी बैरे। बड़े ही सौभाग्य से ये पावन पुनीत अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है।